लेकिन इस बीच अब हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स में राजेश पालविया भी बने हुए हैं और हमारे साथ ध्वनि पटेल भी होंगे और वो इस बात का जवाब देंगे अगर पुट कॉल रेशियो 2 के ऊपर चली गई है तो इसका मतलब क्या है। राजेश, ध्वनि, गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। राजेश, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, हमसे कनेक्टेड है राजेश, तो उनसे बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल राजेश कनेक्टेड। राजेश, पुट कॉल रेशियो 2 के ऊपर चली गई है, इसका क्या मतलब है? क्या एक सेलिंग आ सकती है, एक राउंड ऑफ सेलिंग को क्या यहाँ से नकारा नहीं जा सकता? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए मार्केट बिल्कुल पीसीआर 2 के ऊपर है तो ये क्लियरली शोज करता है कि यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन ओवरबॉट टेरिटरी में मार्केट रह सकता है। जिस तरीके का मूड माहौल और जिस तरीके का मोमेंटम या जिस तरीके की बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रही, तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट टेरिटरी में कुछ समय के लिए रहे और यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक जो हम बाइंग एक्शन देख रहे हैं वो चलती रहे और इंडेक्स थोड़ा यहाँ पे पॉज लेते हुए दिखे। यहाँ पे जरूर थोड़ा कॉशियस अप्रोच मार्केट में पार्टिसिपेंट जरूर लेते हुए दिखे, क्योंकि इस तरीके के डेटा सेटअप पे बड़ी बेट्स लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क पैरामीटर थोड़े हाई होते हैं। तो थोड़ा मार्केट में पार्टिसिपेंट जरूर एक पुल बैक का वेट करेंगे कि थोड़ा यहाँ पे 100-200 पॉइंट का अगर एक डिप मिल जाए निफ्टी में तो वो वापस से अट्रैक्टिव हो जाएगा मार्केट और वापस से वहां पे बाइंग इमर्ज होते हुए दिखेगी। तो एज सच कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं है मार्केट में, क्योंकि ओवरऑल सेटअप और स्ट्रक्चर देखे दोनों इंडाइसेस का और ओवरऑल मार्केट का, तो ये एक बुलिश इंडिकेशन ही यहाँ पे अभी भी बने हुए हैं। और हमें लगता है कि जरूर यहाँ पे अगर कोई छोटे मोटे डिप मिलते हैं वॉलेटिलिटी के चलते तो वहां बाय ही करके रहना चाहिए। और यहाँ पे हमें लगता है कि ये रैली फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगी और 19,600 19,700 तक भी ये रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है आगे आने वाले हफ्तों में। तो थोड़ा कॉशियस इस यहाँ पे अप्रोच रखना होगा, जो कि बहुत नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करते हैं, 1-2 दिन के हिसाब से पोजीशंस बनाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अदरवाइज पोजिशनल ट्रेडर के लिए अभी भी कोई सच डर वाली बात नहीं है इस डेटा को देखते हुए भी। आप कैसे ट्रेड करिए लेवल्स को, क्योंकि हम जैसे बात कर रहे थे कि कुछ संकेत, कुछ अर्ली इंडिकेटर्स ये बात बता रहे हैं कि यस शायद हम ओवरबॉट जोन में भाग रहे हैं और एक बढ़िया पुल बैक भले 200-250 पॉइंट का निफ्टी में आ जाए, 500-700 हजार पॉइंट का बैंक निफ्टी में नए प्लेयर्स को जोड़ने में काबिल होगा। लेकिन इंडिया विक्स कुछ और कह रही है। डायरेक्टर साहब लेके आइए इंडिया विक्स, वो भी कम से कम 10% भाग जानी चाहिए अगर वाकई में बहुत ओवरबॉट में। लेकिन देखिए इंडिया विक्स मामूली 2% गेन कर रही है। ध्वनि जी बिल्कुल, यहाँ पे जहां तक हम लोग पुट कॉल रेशियो की बात कर रहे थे तो मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि पुट कॉल रेशियो के लिए ये भी माना जाता है कि शॉर्ट टर्म में ये एक बुलिश सिग्नल होता है, लॉन्ग टर्म में जब ये बढ़ जाता है तो ये वो एक बेयरिश सिग्नल वहां पे बन जाता है। तो अभी शॉर्ट टर्म में जो हमें यहाँ पे देखने मिल रही है इसके अंदर जो 2 के ऊपर चले गया है, तो ये एक बुलिश सिग्नल यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए माना जाएगा। और ओवरऑल मार्केट के भी जो सेंटिमेंट है यहाँ पे कोई भी एक गिरावट के संकेत नहीं दिख रहे हैं। निफ्टी जहां तक 19,300 को होल्ड कर रहा है तब तक डेफिनेटली यहाँ पे ओवरऑल बाइंग का ही यहाँ पे टेम्पो बना रहेगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि हमें यहाँ पे कोई भी एक सेल ऑफ देखने मिलेगा। बैंक निफ्टी में भी 45,000 का लेवल जब तक बना हुआ है तब तक बैंक निफ्टी भी यहाँ पे सेफली ऑन द लॉन्ग साइड करी जा सकती है। जहां तक इंडिया विक्स का भी सवाल है तो इंडिया विक्स भी अगर हम यहाँ पे शॉर्ट या अभी के लिए देख रहे हैं तो आज के दिन में डेफिनेटली हमें कुछ 1% की यहाँ पे अपमूव देखने मिल रही है। बट ओवरऑल अगर पूरा इसका चार्ट ज्यादा डेटा लेके आया जाए तो इंडिया विक्स भी अभी फिलहाल लोअर लेवल्स पे ही ट्रेड कर रही है, तो ज्यादा वरीसम यहाँ पे कोई भी सिचुएशन नहीं है। ओवरऑल बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से मार्केट में अभी भी रहा जा सकता है। तो आप तो यहाँ से बुलिश सिग्नल ले रही हैं कि यहाँ से आप ओवरबॉट जोन को भी सिर्फ बाय सिग्नल्स के तौर पे देखना चाहती हैं, ठीक है? तो ध्वनि ऐसे में फिर रिकमेंडेशन भी बताएं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो खरीदेंगे आप? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से 2 स्टॉक्स रहेंगे यहाँ पे। एक जो पहला स्टॉक है वो यहाँ पे बीपीसीएल का रहेगा।
उसमें भी अगर हम देख रहे हैं तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बना हुआ है वो बुलिश साइड का बना हुआ है। करंट लेवल से उसके अंदर आप एंटर कर सकते हैं। आज के दिन में डेफिनेटली एक स्मॉल कैंडल विटनेस करने को मिल रही है, बट ओवरऑल ऑप्शन डेटा काफी स्ट्रांग है इसका, जो सजेस्ट करता है इसमें अपसाइड के ब्रेकआउट बहुत ही जल्दी आ सकते हैं। 400 का टारगेट है, 363 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलना है। दूसरा जो यहाँ पे मेरी तरफ से स्टॉक है वो टेकेम का है। ओवरऑल चार्ट का अगर वीकली स्ट्रक्चर देखते हैं तो वीकली पे स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। शॉर्ट टर्म का टारगेट यहाँ पे 1200 का बनता है, स्टॉप लॉस आपको 115 का लेके चलना है। ओके, हमने राजेश से उनके ट्रेडिंग आइडियाज नहीं लिए। राजेश, आपके क्या है ट्रेडिंग आइडियाज इस समय? तो अजय जी, पहला ट्रेडिंग आइडिया एनटीपीसी पे है। स्टॉक में एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिखा और जिस तरीके से स्टॉक डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है अभी, यहाँ पे हमें लग रहा है मोमेंटम फर्दर एक्सीलरेट होगा। 205 तक की अपसाइड का टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 189 का। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे बाय करना है वो फाइनेंशियल से है, उसमें बैंकिंग फाइनेंशियल से, उसमें एयू स्मॉल बैंक पे हमारी नजर है। स्टॉक में देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन हमने पिछले 4-5 सेशन में देखा और अब यहाँ पे प्राइस एक्शन में ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। तो एयू बैंक पे बाय करने की सलाह है और अपसाइड के टारगेट हम इसके प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं करीब 800 रुपए से 810 रुपए तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 758 का। और तीसरा स्टॉक जो हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है नवीन फ्लोराइन का। ये स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक डेली सेटअप पे ऑलमोस्ट अपने 5-7 दिन के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास एक अच्छा बेस बना के वहां से रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे वापस बनते हुए दिखा है। हमें लगता है नवीन फ्लोराइन को यहाँ पे बाई किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 4650 4700 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 4500 के आसपास। आपके टॉप इन्वेस्टमेंट बेट्स क्या है इस समय निमेश? देखिए, मुझे पीएसयू बैंक्स के अंदर काफी अभी एक अच्छा मोमेंटम आए ऐसा दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि खास करके कैनरा बैंक ये लेवल पे एक अच्छा करेक्शन आया था। बीच में हमने देखा था 370 के आसपास स्टॉक में हमने एक लेवल बनते हुए देखे थे। फिलहाल 320 के आसपास जो है वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि कैनरा बैंक के अंदर काफी पोटेंशियल और जिस तरह से कंपनी की बैलेंस शीट है और जिस तरह से हमने एनपीए के अंदर एक रिकवरी आते हुए देखी है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कैनरा बैंक के अंदर काफी और हम लोग देख सकते हैं। तो इसलिए कैनरा बैंक के अंदर मैं बाय रिकमेंड करता हूँ और मुझे लग रहा है और आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर कैनरा बैंक के अंदर 450 के टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो कैनरा बैंक के अंदर मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, और राइट, हीरो मोटोकॉर्प अगर आज 3.5% न्यूज के बेसिस पे है तो बजाज ऑटो कल जो थोड़ी सी सॉफ्ट रही थी जून सेल्स नंबर्स, वहां थोड़ा सा सॉफ्ट था कल ये अकाउंट लगभग 1-1.5%, वो भी रिकवर हो गया आज 1% की रिकवरी। लेकिन एक बार हीरो मोटोकॉर्प की ये वाली मूव कितनी सस्टेन करेगी इसे समझते हैं। 3.5% तेज है। और एक बार राजेश, आयशर मोटर क्योंकि इसी प्रेशर में है, 6.5-7% की गिरावट आयशर मोटर में, क्योंकि उस कंपटीशन स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प की एक नई एंट्री आएगी। तो स्पेस हीरो मोटोकॉर्प की ये तेजी और आयशर मोटर का ये दबाव, क्या ये दोनों ट्रेड सस्टेन करेंगे या फिर आयशर मोटर में कोई रिकवरी ट्रेड प्ले हो सकता है और हीरो मोटोकॉर्प के गेन्स इरोड हो सकते हैं? तो बिल्कुल देखिए, कंपटीशन जो हीरो मोटर ने दिया है उसके चलते आयशर मोटर पे बिल्कुल एक दबाव यहाँ पे बनते हुए दिखा और हमें लगता है कि हीरो मोटर को रिवॉर्ड जरूर किया है मार्केट ने। और जिस तरीके के मोमेंटम हीरो मोटर में बने, यहाँ तो हमें लग रहा है कि ये तेजी एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। तो 3040 जो कि इसके प्रीवियस स्विंग हाई थे वहां तक तो मोमेंटम एटलीस्ट कंटिन्यू होगा और वो लेवल सरपास होते हैं तो यहाँ पे जो नेक्स्ट बड़ी तेजी बन सकती है वो इस स्टॉक को 3200 और 3300 की तरफ भी लेके जा सकती है। तो यहाँ पे तो हमारा व्यू बुलिश है और यहाँ पे हम बाय करने की सलाह देंगे 2935 के स्टॉप लॉस से। आयशर मोटर में आज जो करेक्शन देखने को मिला है, एक बड़ा सेलिंग प्रेशर जो बना है, उसमें स्टॉक ने अपने एक नियर टर्म चार्ट पे एक सपोर्ट एरिया जो इंपॉर्टेंट था 3470 का, उसका ब्रेकडाउन यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि स्टॉक में थोड़ी वीकनेस एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है जब तक अब ये स्टॉक वापस 3475 3500 के ऊपर वापस से क्रॉस नहीं करने में कामयाब होता है। जब तक ये स्टॉक जो भी छोटे मोटे पुल बैक मिलेंगे वहां सप्लाई बना हुआ रहेगा और नेक्स्ट जो नीचे की तरफ टारगेट बन सकते हैं वो 3320 की तरफ ये स्टॉक फिसलता हुआ दिख सकता है। एक स्टॉक डिस्कस करना जरूरी है, वो है कुबोटा, वो है एस्कॉर्ट्स कुबोटा। ऑफ कोर्स सब कुबोटा बड़ा शेयर होल्ड करते हैं और कुबोटा ने जब कंपनी खरीदी थी
उसके बाद काफी अपना प्लान 5 ईयर प्लान शेयर किया था, बिग पिक्चर प्लान। और अब निमेश आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, अब 1 साल हो गया उस बात को, अब चीजें काफी ज्यादा क्लोज हो चुकी हैं, इन द सेंस पूरी इंटीग्रेशन वगैरह हो गई होगी। अगर वाकई में जो उन्होंने वादा किया था मार्जिन बढ़ाने का, डीलरशिप बढ़ाने का, वो सब बाजार को दिखने लगा रिजल्ट्स में, तो क्या इस वैल्यूएशन से भी और बढ़ सकता है स्टॉक? निमेश? यस, जिस तरह से पिछले क्वार्टर्स के अपने रिजल्ट देखे और जिस तरह से कंपनी ने आउटलुक दिया है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वैल्यूएशन जो है वो महंगे है। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर बाय करना है तो 2-3 पार्ट के अंदर बाय करने का जो है वो ट्राई करना चाहिए। व्यू अभी जो है मेरा इतना बुलिश नहीं है ये लेवल पे। मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन स्टॉक के अंदर अगर 10-15% का करेक्शन आता है तो वो लेवल जो है वो बेस्ट बाय रहेगा। तो ये फिलहाल मुझे लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक साइडवे करेगा अगले 1 से 1.5 साल के लिए। ऐसी पॉसिबिलिटीज ज्यादा लग रही है जिस तरह से पिछले क्वार्टर्स के रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं उस हिसाब से। तो अभी व्यू मेरा जो है वो स्टॉक के अंदर कॉशियस है और लोअर लेवल से स्टॉक में एंट्री की है तो जरूर से एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, फेयर पॉइंट। एक स्टॉक हमने सुबह प्री मार्केट में डिस्कस किया था, बजाज फाइनेंस के फर्स्ट क्वार्टर अपडेट्स के आने पर, क्या आप दिन भर में देखिएगा, मुझे याद है वो स्टॉक। और वो स्टॉक है पूना वाला फिनकॉर्प, क्योंकि उसको एक तरह सिमिलर बिजनेस मॉडल बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए डेज हाई पे पूना वाला फिनकॉर्प आ गया है। ध्वनि जरा चार्ट चेक करके बताएं, और अगर 1 साल 6 महीने का भी चार्ट देखें तो काफी ठीक ठाक चला है नीचे से, अभी भी इसके अंदर दमखम है क्या? बिल्कुल अजय, इसके अंदर डेफिनेटली अभी भी मोमेंटम बना हुआ है। ओवरऑल इसको अगर हम डेलीज पे देखते हैं तो आज की जो मूव है वो बहुत ही बढ़िया मूव इसने दी है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स का भी जो इंक्रीमेंट होना चाहिए वो हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल पिछले अगर हम 6 से 7 दिनों की वॉल्यूम को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो उसके कंपेरेटिवली ऑलमोस्ट हमें 4x वॉल्यूम्स यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। करंट लेवल से इसका जो नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट मिलता है तो 365 के ऊपर इसके अंदर और जो मोमेंटम है वो बनना चाहिए ज्यादा। अभी फिलहाल जिसके पास बाइंग है उनके लिए मेरी यही सलाह रहेगी, 365 के पास इसके अंदर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पूना वाला फिनकॉर्प की बात हुई। इनफैक्ट सारे फाइनेंस काउंटर, पूना वाला फिनकॉर्प तो आया ही, लेकिन क्योंकि जिस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं उसके बाद हमने देखा कैनफिन होम्स हो, LIC हाउसिंग फाइनेंस हो, सारे फाइनेंस काउंटर्स चाहे व्हीकल हो, गोल्ड फाइनेंसेस हो, सब में अच्छी मूव है। क्या वहां किसी स्टॉक पर आपकी नजर होगी ना राजेश? कैनफिन होम्स या फिर LIC हाउसिंग फाइनेंस, इन स्टॉक में भी मूव के लिए आप ट्रेड लेंगे? तो बिल्कुल कैनफिन होम का स्टॉक पर तो काफी बुलिश है और हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके के तेजी हमने पिछले कुछ महीनों में देखी है ये फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, क्योंकि स्टॉक को अगर हम अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एनालाइज करें तो स्टॉक एक बुलिश जोन में ही यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कैनफिन होम में हमें लगता है कि ये स्टॉक जब तक 760 रुपए के ऊपर बना हुआ है यहाँ पे तेजी का ही ट्रेड रखना चाहिए। अपसाइड में ये स्टॉक के जो नेक्स्ट टारगेट बन सकते हो 830-840 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर हम देखें तो इसी सेगमेंट में अगर हम देखें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी तेजी बनने के बाद स्टॉक एक थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है, लेकिन अगर इसके नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप देखें तो स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि इसका 385 के आसपास है। अगर ये स्टॉक 385 के लेवल को होल्ड आउट करता है, आज जरूर दबाव है लेकिन 385 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से एक अच्छे लेवल के आसपास ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो छोटा ही स्टॉप लॉस होगा 385 का। अगर ये होल्ड आउट होते हैं तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि यहाँ पे पुल बैक 400-405 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो स्टॉक में हमें लगता है कि एक रैली के बाद थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लिया है, लेकिन यहाँ पे करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है 385 के स्टॉप लॉस से। बजाज फाइनेंस की जो मूव है जिसे हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि 7-7.5% की सुबह से आप गैप अप के साथ बजाज फाइनेंस ओपन हुआ और वो मूव सस्टेन हुई क्योंकि वहां शानदार बिजनेस अपडेट्स आए। एक बार कुछ क्रूशियल पॉइंट्स हमें वमाक्षी भी इस स्टॉक पर बता रही हैं, आइए उनकी रिसर्च सुन लेते हैं। वमाक्षी बताएं। जी बिल्कुल, बजाज फाइनेंस फोकस में है। कंपनी की तरफ से काफी मजबूत अपडेट आया है पहली तिमाही के लिए।
पहले हम फोकस करते हैं उनके AUM ग्रोथ पर। तो कंपनी की तरफ से लॉन्ग टर्म गाइडेंस आई थी 25 से 27% ग्रोथ की, और FY24 के लिए 28 से 29% ग्रोथ गाइडेंस थी। अगर हम देखें कि उन्होंने AUM जो रिपोर्ट किया है फर्स्ट क्वार्टर में, यहाँ पर 32% उन्होंने ग्रोथ रिपोर्ट किया है। AUM नियरली 2.7 लाख करोड़ पर है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो ये ग्रोथ काफ़ी मजबूत है। इनफैक्ट उनके जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस और उनका जो FY24 का गाइडेंस है, ये ग्रोथ उससे बढ़कर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कस्टमर फ्रेंचाइज जो है, कस्टमर जो उन्होंने ऐड किए हैं वो भी काफ़ी मजबूत है। ओवरऑल कस्टमर फ्रेंचाइज 7.3 करोड़ पर है, और अगर हम देखें तो ये 21% की ईयर ऑन ईयर अपटिक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% की अपटिक है। नए लोन्स में भी हमने काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और सिक्वेंशियल बेसिस पर। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा अपडेट है बजाज फाइनेंस की तरफ से, और ब्रोकरेजेस का भी लार्जली यही कहना है। बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि काफ़ी मजबूत स्टार्ट है FY24 के लिए। कंपनी इनफैक्ट उनका कहना है कि ट्रैक पर है। उनकी जो गाइडेंस थी कस्टमर एडिशन की 11 to 12 मिलियन पर, तो ये उनका कहना है कि कंपनी उनकी अपर एंड ऑफ दिस गाइडेंस मीट कर पाएगी। इसके अलावा इंडस्ट्री लीडिंग प्रॉफिटेबल ग्रोथ के लिए इन्हें बजाज फाइनेंस काफ़ी पसंद है, और उसी के चलते खरीदारी की राय तो उन्होंने दी ही है, मगर अपना टारगेट प्राइस भी उन्होंने 8,130 से बढ़ाकर 8,700 प्रति शेयर पर कर दिया है। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें काफ़ी मजबूत अपडेट आ रहा है बजाज फाइनेंस की तरफ से। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया माक्षी फिर से हाईलाइट करने के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए। तो सुबह से तो बता रहे हैं कितने दमदार बिजनेस अपडेट्स आए हैं, 34% AUM, और ये वो समय है जब आप ऑलरेडी बजाज फाइनेंस में 2 क्वार्टर पीछे शायद ये बात कर रहे थे कि ग्रोथ रीटेस्ट होगी, क्या उस पेस से ग्रो होगा या नहीं होगा, और बजाज फाइनेंस अब यहाँ 8,000 की तरफ बढ़ते हुए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे उन ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए जिन्हें ऑप्शन के ट्रेड काफी पसंद आते हैं, हम एक खास सेगमेंट लेकर आए हैं, ऑप्शंस का चैंपियन। आइए बात करते हैं आज के गेस्ट के साथ। और आज हमारे साथ जेम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत हैं, उनसे बात करते हैं। अक्षय बताएं क्या है आज आपका ऑप्शन का ट्रेड? नमस्कार। तो अभी जिस तरह से मार्केट चल रहा है तो क्लियर है कि एक सेक्टर रोटेशन वाला फेज चल रहा है। तो अभी तक FMCG के सेक्टर ने परफॉर्म नहीं करा है, और हमें लगता है कि जल्दी ही FMCG के स्टॉक्स मोमेंटम अपसाइड पे पिकअप करना चाहिए। तो खासकर हमारी नजर हिंदुस्तान यूनिलीवर पे है, जो करीबन 2700 के स्तर पे चल रहा है। तो ऑप्शंस में एक्टिविटी देखा जाए तो 2700 के कॉल में सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट का प्रेजेंस है, जो एक रेजिस्टेंस है। पर हमारा मानना है कि ये कॉल राइटिंग का रेजिस्टेंस आज या कल में ब्रेक हो सकता है, और यहाँ पे एक पावरफुल ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जो HUL को ऊपर की तरफ 2800 तक जल्दी हमें जुलाई महीने में ये प्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन कॉल 2720 की स्ट्राइक जुलाई एक्सपायरी की बाय करने की राय देंगे, जो करीबन 55 के स्तर पे चल रहा है। तो इसका टारगेट बनेगा, फर्स्ट टारगेट 87, सेकंड टारगेट 97 तक बन सकता है, विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 35। ठीक है, सो ऑलमोस्ट एट द मनी कॉल ही है, क्योंकि आप देखें तो 2700 पे चल रहा है। 2720 की कॉल आप बता रहे हैं जुलाई की खरीदने के लिए, 54 रुपए पे से खरीदें। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि ऑप्शन के ट्रेड्स बहुत रिस्की ट्रेड्स भी होते हैं, और आपको 84 के टारगेट के लिए इसमें बाय करने की सलाह दे रहे हैं अक्षय। ठीक है, शुक्रिया अक्षय ये ट्रेड बताने के लिए। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस हाजिर होते हैं और भी ट्रेड्स डिस्कस करेंगे। पानी से भरी बाल्टी जो जल्दी ऊपर लाएगा वही जीतेगा। हर गेम में चैंपियन जैसी पकड़। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो मार्केट अपने लेवल्स को सस्टेन कर रही है। इनफैक्ट 19,400 के पास आप निफ्टी को देख रहे हैं, और बैंक निफ्टी भी 45,300 के ऊपर ही इस वक्त ट्रेड कर रही है। और जो बड़ी मूव्स आज दिखी है वो बजाज, दोनों बजाज ट्विंस में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, हीरो मोटोकॉर्प अब इनफैक्ट अब बढ़ते बढ़ते 3.5% की मूव के साथ ट्रेड कर रहा है। और कुछ पावर स्टॉक्स में आपको NTPC जैसे स्टॉक्स भी आज वापस आते हुए दिखाई दिए। लेकिन जहां दबाव है आयशर मोटर्स, भारती एयरटेल और इनफैक्ट ग्रासिम जैसे स्टॉक्स में, कल हमने देखा ध्वनि अल्ट्राटेक सीमेंट हो, ग्रासिम हो, इन स्टॉक्स में थोड़ा सा आपको मूव अच्छी दिख रही थी, और कुछ रिपोर्ट्स भी अच्छी आई। अल्ट्राटेक के तो बिजनेस अपडेट्स थे जिसके चलते एक मूव थी। ग्रासिम में कल बड़ी तेज मूव थी, और आज वो गेंस फ्रिजल आउट हो गए। अभी ग्रासिम को ट्रेड कैसे करना चाहिए?
यहाँ पे मेरी तरफ से ओवरऑल सीमेंट स्टॉक्स जो है तो उसमें ग्रासिम की पर्टिकुलरली अगर हम बात करें पहले तो यहाँ पे प्रीवियस जो इसके स्विंग हाइज बने थे वहां पे ही हमने रेजिस्टेंस ली है 1800 के। अगर कॉल ऑप्शंस भी देख रहे हैं तो वहां पे एक अच्छी खासी राइटिंग हुई है, रेजिस्टेंस काफी पक्का बना हुआ है। करंट लेवल से इसके अंदर बाइंग नहीं करी जा सकती है। सेल के लिए नीचे की तरफ के जो आपके टारगेट रहेंगे तो 1728 तक की एक इसके अंदर फॉल देखने को मिल सकती है। बट ज्यादा अगर आपको कन्विंसिंग ट्रेड इसी पैक में अगर देखना है तो रैमको सीमेंट्स का काउंटर यहाँ पे मुझे ज्यादा पसंद आता है। कैम्को सीमेंट्स में भी अगर हम देख रहे हैं तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है इसका उसके ऊपर इसने ऊपर की तरफ में 950 का जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वहां पे रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। करंट लेवल से आप इसके अंदर सेल कर सकते हैं। जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा वो इसके अंदर ज्यादा फेवरेबल बनता है क्योंकि 950 का स्टॉप लॉस लगाना है और इसमें 900 तक का एक डाउनफॉल देखने मिल सकता है। ठीक है, तो आपको एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें काम करना है। 900 तक का प्रेशर आप देख रही हैं। रैमको सीमेंट पर बात करें और सीमेंट काउंटर्स के लिए ये क्योंकि मॉनसून आज हम इनफैक्ट आज एक और सीमेंट प्लेयर हम बात ही कर रहे थे मिस्टर घोष से सांगी सीमेंट के, और उन्होंने भी यही बात कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी चाहे भले बिरला कॉर्प के मैनेजमेंट से हम बात कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी बहुत स्ट्रांग हो, रियल एस्टेट डिमांड पिकअप हो, लेकिन मॉनसून के कारण थोड़ा सा आपको प्रेशर इमीडिएट क्वार्टर पे तो दिख सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और अब एक और खास खबर आपको दिखाता है। सरकार अगले दौर के लिए टेलीकॉम रिफॉर्म पर काम कर रही है और अगले कुछ हफ्तों में इसका ऐलान भी हो सकता है। केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए 6G अलायंस लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी कही, आइए आपको सुनवाते हैं। Bharat 6G Alliance is basically a body created by the industry, academia and Government of India so that all the work which needs to be done on 6G can be done in a very methodical and a proper systematic way. About 200 plus patents. India has already crossed 200 plus patents for 6G technologies. So these are the major steps by which the goal of taking lead in 6G will be achieved. 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी माइक्रोन टेक्नोलॉजीज की हो जाएगी और जैसा आप सबके सामने विदित है बाय दिसंबर 2024 फर्स्ट मेक इन इंडिया चिप शुड बी मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ दिस फैक्ट्री। कुछ टेलीकॉम रिफॉर्म्स का ऐलान जल्द हो सकता है, लेकिन अगर आप आज टेलीकॉम प्लेयर्स की बात करें तो उसमें थोड़ा सा तो आज भारतीय एयरटेल आपको प्रेशर में दिख रहा है और वो इसलिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव स्पेस में टैरिफ्स के साथ जो जियो का एक नया फोन लॉन्च हुआ है, लेकिन रिलायंस की भी वो मूव 2 दिन चली इस न्यूज के चलते। आज थोड़ा सा सबड्यूड है परफॉर्मेंस, इनफैक्ट आज लगाट है। रिलायंस पर क्या ट्रेड लेंगे इस वक्त राजेश, क्योंकि कल तक ये बात हो रही थी कि शायद ट्रेडेबल रेंज में है और निफ्टी को भी एक तेजी इस हैवीवेट से मिली है, लेकिन क्या ये रिकवरी ट्रेड हो सकता है या फिर अभी थोड़ा सा प्रेशर रहेगा रिलायंस पर? अगर ओवरऑल रिलायंस पे एनालाइज करें तो स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखी। लोअर साइड से स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी बनी है। जिस तरीके से स्टॉक 2550 2560 के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक में एक ब्रीदर लिया है आज के सेशन में और वापस से यहाँ पे एक अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखेगा। जिस तरीके से इसके ओवरऑल डेटा सेटअप बने हैं जुलाई सीरीज के लिए, हमें लग रहा है ये स्टॉक में 2650 2700 तक की अपसाइड तो यहाँ पे रिलायंस के स्टॉक में आते हुए दिखेगी जुलाई सीरीज में। करंट लेवल से अगर छोटा मोटा और करेक्टिव मूव मिलता है टुवर्ड्स 27 25 70 25 60 तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 2540 के आसपास और हमें लगता है कि यहाँ पे वापस से मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा आगे आने वाले दिनों में। जब आप एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं तो रिलायंस को एक ट्रेड करें जिन लेवल्स पर हमें राजेश बता रहे हैं उनके साथ ही। लेकिन अब एक खास स्टॉक, हमारे खास सेगमेंट खबर गर्म है, शरद लेकर आए हैं, सुनते हैं। ऑलराइट शरद, तो बताएं आज कौन सा स्टॉक है? जी बिल्कुल, स्मॉल कैप स्पेस से ऑटो एंसिलरी कंपनी कैश बाजार में है एंड्योरेंस टेक। यहाँ पे जो है हमारे डीलर से बात हुई और वो कह रहे हैं कि लगातार दूसरे दिन जो है
डोमेस्टिक फंड हाउसेज में जो है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में जो है बाइंग इंटरेस्ट देखने मिली है। और हाल ही में कंपनी ने जो है 2 बड़े इंश्योरेंस कंपनी से जो है उनके इन्वेस्टर मीट में गए हैं, जहां पे बजाज अलायंस लाइफ है और दूसरे साइड मैक्स लाइफ भी है। और जो जून के थोड़े 2 हफ्ते पहले जो है अमानसा ग्रुप के साथ भी मीटिंग हुआ था। याद रखिए अमानसा का भी स्टेक कंपनी में है। अगर डीआई इन्वेस्टर्स की बात करें जो शामिल है, वहां पे इंक्लूड करते हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड और यूटीआई म्यूचुअल फंड। और इंश्योरेंस से एलआईसी का भी स्टेक जो है इस कंपनी में है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो वॉल्यूम्स आज देखिए दिन के ट्रेड में 6 गुना बढ़ चुके हैं अपने 20 दिन के एवरेज में, और स्टॉक जो है लगभग 18 मंथ हाई लेवल्स चल रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी आ रहे हैं आगे जाते हुए जो पॉजिटिव रह सकते हैं स्टॉक के लिए, एनालिस्ट का मानना। और यहाँ पे जो 2 व्हीलर डिमांड है रूरल सेगमेंट में, यहाँ पे जो है रिसर्जेंस देखने मिल रही है। और याद रखिए जो ईवी स्पेसिफिक ऑर्डर्स है वहाँ पे रैंप अप देखने मिल रहा है, स्पेशली जो एबीएस सेगमेंट है जिसपे वो ऑटो कंपोनेंट्स बनाती हैं। एंड ऑफ कोर्स जो यूरोपियन मार्केट्स है वहाँ पे एक इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। और लगातार 4th क्वार्टर में भी जो है उनके जो यूरोपियन बिजनेस के मार्जिन है वहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने मिला है, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट कम हुई है। और ऑफ कोर्स एक लैग इफेक्ट आता है। और 1st क्वार्टर FY24 में भी जो यूरोपियन बिजनेस के मार्जिन है उसमें भी अच्छी सुधार देखने की उम्मीद है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं डीआई की बाइंग पिछले 2 सेशंस में देखने मिल रही है एंड्योरेंस टेक में। हाँ, एंड्योरेंस टेक में काफी अच्छी मूवमेंट भी दिखाई दे रही है। जरा स्ट्राइड्स फार्मा को वापस लेके आइए, स्टार के नाम से नजर आता है, 480-81 का भाव है उसका। लास्ट 15 मिनट में अच्छी खासी रिबाउंड आई है। जरा चार्ट देखिए डायरेक्टर साहब, लेके आइए स्टार, स्ट्राइड्स फार्मा साइंस। निमेश ठक्कर से स्ट्राइड डिस्कस करना चाहूंगा मैं। निमेश, ये कंपनी कुछ रेजरेक्शन के कदम उठा रही है, अपने आप को वापस लाने की, कुछ कैपिटल रेजेस, बहुत भूला बिजरा किस्म का स्टॉक है। अभी पिछले 10-15 मिनट में एकदम शूट अप कर गया 480 का। कुछ आपको लगता है इसमें वैल्यू है? देखिए, जिस तरह से कंपनी ने पिछले दिनों में परफॉर्म किया था, मुझे लग रहा है कि एक मोमेंटम में टेक्निकल मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पर अगर आप प्योरली फंडामेंटल नजरिए से बात करें तो मुझे लग रहा है कि कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 1 क्वार्टर को छोड़ के पिछले काफी सालों से खराब रहा था। तो वेटिंग वॉच करना रहेगा। ये परफॉर्मेंस जो है, जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया था, टोटल रेवेन्यू अराउंड 1000 करोड़ के आसपास थी, एक काफी अच्छा ग्रोथ आया था। बट ये सस्टेनेबल कितना है वो देखना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट को देखूंगा, फिर बाद में एज ए फंडामेंटल बाय या सेल रिकमेंड दूंगा। बट फिलहाल टेक्निकल प्ले आप जो करना चाहते हो शॉर्ट टर्म के लिए तो डेफिनेटली कर सकते हैं। स्ट्राइड फार्मा, एक और आपको बहुत अच्छी स्टोरी आपने देखी होगी, ऑफ कोर्स पूरे दिन से चल रही है, 2 दिन से चल रही है, हीरो मोटो और रॉयल एनफील्ड का टाई अप। और उस टाई अप से जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है उसके ऊपर फोकस करते हैं। अभी हम आयशर में भी फर्क पड़ेगा, उसका क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको बड़े अच्छे विजुअल दिखा देंगे। ये हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी हैं जो ऑटोज में बहुत खास रुचि रखते हैं, दिल्ली से रिपोर्टिंग टीम में। और ये शानदार गाड़ी के लुत्फ उठाते हुए एक एक्चुअली रेसिंग क्या कहते हैं इसको, रेसिंग ट्रैक ये देखिए। और अभी उनके दोस्त लोग हैं चारों तरफ, लेकिन एक फर्स्ट क्लास गाड़ी का पूरा लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए तो गाड़ी में दम दिखाई दे रहा है, सब करके आ गए, गाड़ी में दम लग रहा है। वैसे बढ़िया लग रही है, बढ़िया दिख रही है दम। और इसने दम निकाल दिया आयशर का। इनफैक्ट सृष्टि हमारे साथ रेडी है, ये एक एनालिसिस लेके आई है कि आयशर को इतना ज्यादा परेशानी है, नर्वसनेस क्यों हो रही है। 7% डेज लो के करीब आ गया आयशर। सृष्टि बताइए। तो देखिए, आप लोग हीरो के फुटेजेस तो देख ही रहे हैं, क्या दमदार बाइक उनकी दिख रही है। और हीरो के साथ साथ एक ग्लोबल ब्रांड हार्ले डेविडसन भी जुड़ा हुआ है, जिसके चलते बहुत एक्साइटमेंट ऑलरेडी थी इस प्रोडक्ट लॉन्च को लेकर। पर जिस तरीके से प्राइसिंग की है उन्होंने, वो काफी कंपेटिटिव है। क्योंकि ही आयशर मोटर्स की बात करें तो 250 सीसी से ज्यादा जो भी बाइक्स होती है उन्हें हम प्रीमियम बाइक कैटेगरी में डालते हैं। और क्रूजर में अगर हम देखें तो आयशर मोटर्स का दबदबा है। जितनी भी आप क्लासिक ले लीजिए, की मेटियोर, हंटर, ये सारी भारी बाइक्स में से आती हैं, जिनकी आप देखिए रॉयल एनफील्ड जो है एक मार्केट लीडर है। 250 सीसी से ज्यादा की जो बाइक्स होती हैं उसमें आयशर मोटर्स का 90% मार्केट शेयर है। अब हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो दोनों ही इसमें एंट्री प्लान कर चुके हैं। और हीरो मोटोकॉर्प की जो प्राइसिंग है वो 2.29 लाख से लेकर 2.69 लाख के बीच में है। और यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि जो भी आयशर
आयशर मोटर्स की मेजॉरिटी ऑफ द बाइक 350 सीसी की है, उससे ज्यादा भारी बाइक है ये 440 सीसी की, और जो प्राइसिंग है वो भी 15 से 20% के ही प्रीमियम पे बताई जा रही है। और जो मार्केट शेयर है आप देखिए वो कई समय से ये पर्टिकुलर सेगमेंट जो है ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें अभी तक एक ही ऐसा प्लेयर था जो कि लीडर था और कई सालों से उसका दबदबा बना हुआ है। पर अब हीरो मोटोकॉर्प जब वो एंट्री ले रहा है तो यहाँ पे डीलरशिप्स का भी उनको फायदा मिलेगा। स्टार्टिंग में उनका ये प्लान है कि वो जो 1000 हार्ले डेविडसन के डीलरशिप्स है वहां पे इस बाइक को लॉन्च करेंगे और साथ ही साथ 30 से 40% प्रीमियम आउटलेट्स भी खोलेंगे और मार्च 2024 तक हीरो मोटोकॉर्प 100 प्रीमियम डीलरशिप्स खोलने का प्लान कर रहा है। तो ये कुछ बड़े प्लान्स हैं जिसके चलते जी हाँ मार्केट शेयर को तो खतरा है ही, और बजाज ऑटो भी पूरी तैयारी में है। ट्राइम के भी फुटेजेस हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, पर प्राइसिंग के लिए हमें कल तक वेट करना होगा। तो हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो मार्केट शेयर जीतने की तैयारी में, पर आयशर मोटर्स के लिए डेफिनेटली अच्छी खबर नहीं है। ऑलराइट, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च सृष्टि। यही रीजन अपेरेंटली दिख रहे हैं कि आप आज स्टॉक को नर्वस भी देख रहे हैं, और इनफैक्ट आप टेक्निकली भी देखें तो ये थोड़ा और वीक दिख रहा है। यहां से थोड़ी सी और वीकनेस आ सकती है जो एक्सपर्ट हमारे मान रहे हैं। शुक्रिया ये सारी रिसर्च हमारे व्यूअर्स तक लेकर आने के लिए। ठीक है, तो ये तो ऑटो स्पेस में अच्छी खासी हमने बात की, लेकिन जिस तरह की आज मूव आपको बैंक्स में और स्पेशली मिड कैप बैंक्स में दिख रही है, पीएसयू बैंक्स में दिख रही है, पीएनबी जैसे स्टॉक्स 6% तेजी के साथ, बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, यस बैंक में भी, यस बैंक जैसे स्टॉक्स में भी आज बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। ऐसे में आप फाइनेंस काउंटर्स और बैंक्स में और कहां का बीटीएसटी आइडियाज हमारे एक्सपर्ट्स को लग रहे हैं? राजेश, यहां पर और क्या ऐड करेंगे, क्योंकि बैंक्स अपनी रेजिलियंस छोड़ नहीं रहे हैं। फिर से आप देखें तो 45,300 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है और निफ्टी 19,400 के पास। क्या लॉन्ग के ट्रेड्स ही यहां से लेके जाने चाहिए और स्पेशली बैंक्स एंड फाइनेंस काउंटर्स को कैरी फॉरवर्ड ट्रेड करना चाहिए? तो बिल्कुल प्रियंका जी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल तो काफी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे, और हमें लगता है कि यहाँ पे तो ट्रेड्स कैरी ही किए जा सकते हैं। एयू बैंक हमने ऑलरेडी शो की शुरुआत में रिकमेंड किया था, वहीं हमें लगता है कि पीएसयू बैंक में आज एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला। सारे छोटे पीएसयू बैंक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखा है, जिसमें हमें लगता है कि पीएनबी यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आज यहाँ पे एक वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा है। ऑलमोस्ट 15 से 20 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आज पीएनबी में बना है। जिस तरीके के वॉल्यूम्स के साथ आज ये ब्रेकआउट बना है, हमें लगता है कि अब ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 62 से लेकर 65 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। यहाँ पे पोजीशन कैरी की जा सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा करीब 55 रुपए के आसपास। वहीं हमें लगता है कि जो दूसरे स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है उसमें फार्मा स्पेस में हमें लगता है सन फार्मा को यहाँ पे वापस फोकस में रखना चाहिए बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये स्टॉक में जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी प्रीवियस वीक में देखने को मिले थे, एक करेक्टिव मूव के बाद वापस स्टॉक एक अप ट्रेंड को यहाँ पे रिज्यूम करते हुए दिख रहा है। सन फार्मा हमें लगता है एक अच्छा मोमेंटम कल के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है ये स्टॉक में आ सकते हैं करीब 1070 से 1080 तक के। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1020 के आसपास। ये रिलायंस लेने का समय है क्या? 1.5-2 सेशन दिखाई दिए अच्छे, इसके पकड़ लिए 3% चला 2 दिन में, बट उसका आधा आज दे दिया। क्या इस भाव पे ले लें 2590 पे, क्योंकि रिसेंट हाई इसका 2630-40 था। ध्वनि अजय, बिल्कुल डेफिनेटली इसके अंदर अगर हम देख रहे हैं तो डेज हाई से जहां पे हमने नीचे की तरफ की स्लाइड ली थी वहां से रिकवरी इसके अंदर देखने को मिल रही है। ओवरऑल 30 मिनट्स का यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे काफी एक संभला हुआ स्ट्रक्चर बनने की कोशिश कर रहा है कि स्टॉक ने एक नीचे की तरफ में सपोर्ट लिया जहाँ पे 2570 का लेवल हम नीचे की तरफ में ब्रेक नहीं कर पाए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी साइन है। वैसे भी 2550 के लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल माना जाता है, तो इसके अंदर डेफिनेटली करंट लेवल से बाइंग करी जा सकती है। ऊपर की तरफ में एक आप टारगेट लेके चलिए कि 2620 का लेवल जो है वो ब्रेक करने के बाद इसके अंदर फर्दर मोमेंटम बनेगा। बट अभी फिलहाल जो बाय ट्रेड है उसमें आपके लिए 2570 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2620 का टारगेट। ट्रू, एब्सोल्युटली। तो ये तो रिलायंस पे हम बात कर भी रहे थे अभी कि अभी राजेश भी कह रहे थे कि उन्हें रिलायंस में ट्रेड तो दिखता है यहाँ से इन लेवल से कि आपको यहाँ इनिशिएट करना चाहिए ट्रेड्स। लेकिन जो शॉर्ट बिल्टअप के आज आइडियाज हैं उसमें आयशर मोटर जैसे स्टॉक्स, बाटा इंडिया इनफैक्ट कितने दिनों तक चलने के बाद काफी पसंद आ रहा था, टेक्निकल चार्ट्स पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। थोड़ा सा शॉर्ट बिल्टअप आज बाटा इंडिया पे दिख रहा है, क्या ये प्रेशर में रहेगा राजेश स्टॉक?
तो देखिए यहाँ पे जरूर सप्लाई प्रेशर बना है हायर साइड से, बट इसके अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक अभी भी अपने सारी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। जरूर यहाँ पे अगर कोई डिप मिलता है टुवर्ड्स 1600, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी वापस से स्टॉक में री इंटर करने की। हमें लग रहा है कि जिस तरीके से वीकली चार्ट यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं, ये स्टॉक वापस 1600 के आसपास से सपोर्ट लेके वापस अपना एक अप ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। तो थोड़ा वेट करेंगे, 1 से 2% की करेक्टिव मूव अगर मिलती है, एक्सटेंड होती है, तो वहां पे हम बाय करने की सलाह देंगे। और स्टॉप लॉस उस समय जो रखने होंगे वो करीब होंगे 1575 के आसपास। जूते के स्टॉक्स कंप्लीटली डीरेट ही हो गए। बाटा के अलावा भी अगर आप दूसरे स्टॉक्स पीछे कैंपस शूज पे एक अच्छी रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट आई थी, कितनी अंडर परफॉर्म। कैंपस, खादिम, सबके जूते घिस गए एकदम बाजार में चल के रिलैक्सो, मतलब एकदम। पर ये ऐसा क्यों? लास्ट मंथ तो इतनी अच्छी इनमें रनअप थी, कुछ स्टॉक्स में मिर्जा इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स से खूब मूव। मिर्जा में एक अलग बात है, मिर्जा में एक स्पेशल सिचुएशन है उनका। मिर्जा इंटरनेशनल का जो रेड टेप का धंधा है, जो सबसे बड़ा धंधा है 98%, वो अलग हो गया, डीमर्जर स्टोरी है। बट बाकियों को मैं नहीं डालूंगा उसके अंदर। कुछ और स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक मौका मिल रहा है, आज 5% नीचे है, 76 रुपए का 78 के आसपास पहुंच गया है। और ये हुआ कि भाई 82-83 का टॉप बना के स्टॉक नीचे आया, सेल ऑन न्यूज वाला मामला हो गया। और वैसे भी अगर आप देखें ये जो मेजर रेशियो है, ये आईडीएफसी लिमिटेड के फेवर में ज्यादा नजर आया, तो मौका मिल रहा है। अगर आप रिसेंट इसका रनअप देखें तो 82-83 के आसपास से टॉप बना के आया है। लेकिन ट्रेजेक्टरी आज ही मैंने आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री भी सुनवाई थी, बहुत सॉलिड कमेंट्री दे रही। क्या ये मौका लेना चाहिए? देखिए 83 का टॉप बना के 78 हाफ में मिल रहा है। राजेश, घुस ले एक बार रिजल्ट के पहले। तो देखिए स्टॉक को अगर आप एनालाइज करें तो स्टॉक अपनी एक अपस्लोपिंग ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है डेली सेटअप के हिसाब से। स्टॉक में 20 डे मूविंग एवरेज को भी होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। जरूर न्यूज के चलते एक प्रॉफिट टेकिंग जरूर बनी है, सेल ऑन न्यूज जो हम बोलते हैं वो होते हुए दिखा, लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। यहाँ पे 75-50 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक ये लेवल नहीं टूटते आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे व्यू हमारा बुलिश रहे। और वापस से जैसे स्टॉक में 82 के लेवल क्रॉस होंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट इसका 88-90 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो 75-50 के स्टॉप लॉस से ये डिप को एक अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करना चाहिए बाय करने के लिए। ओके, तो आप इसे अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करेंगे। 4% ऑफ कोर्स नीचे है, तो ऐसे में नजर होनी चाहिए इसे ऐड करने की। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहां पर अच्छी मूव है, क्योंकि जीनस पावर जैसे कैपिटल गुड्स में स्मॉल कैप्स स्टॉक्स हैं, लेकिन आज 9-9.5% की मूव। ध्वनि, क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें या फिर कैरी फॉरवर्ड ट्रेड दिख रहा है आपको? ये भी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम ओवरऑल इसका चार्ट स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, तो आज के दिन में डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा गैप अप हमें देखने मिल रहा है। बट जो स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर आरएसआई के हिसाब से यहाँ पे हमें ये मूव कंटिन्यू होती हुई नहीं दिख रही है। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो करंट लेवल पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर आप इसको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी से भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें 131 के लेवल अगर नीचे की तरफ ब्रेक होते हैं तो स्ट्रक्चर वीक होता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज आप इसको पोजिशनली अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं वहां से। ओके, पोजिशनल आप इसको लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस मूव पर, इस न्यूज पर तो एक बार के लिए एग्जिट आउट करना चाहिए। आपने रेडिको पे नजर डाली? बिल्कुल नजर डाली। आज उसने एक और नई चीज ऑफर कर दी है, मतलब डेली नए प्रोडक्ट्स, 3 नए प्रोडक्ट्स, 3 हैप्पीनेस इन अ बॉटल जिन। मतलब कुछ भी कहिए, क्रिएटिव है कंपनी। और ये जो नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, कुछ ना कुछ बाजार कहीं पसंद कर रहा है इसको। लेकिन इसका इस स्पेस का जो एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, जो पलट के आया है, यूनाइटेड स्पिरिट्स, गजब 9.5 के करीब आ गया है। राजेश, आपने देखा यूएसएल का जो टर्न अराउंड आया है, 700-750 क्रॉस करने में ये आदमी को पसीने निकलवा देता था, लेकिन 920 पे आ गया है। डॉक्टर साहब इसका 6 मिनट चार्ट दिखाइए। कहीं ना कहीं वो उसने हर्डल को क्रॉस किया। दोनों पे चार्ट चेक के बताइए, यहां से किसमें पैसा बनेगा, ज्यादा पैसा किससे बनेगा, यूनाइटेड में, स्पिरिट्स में या रेडिको में? तो देखिए स्टॉक यूनाइटेड स्पिरिट में भी एक अच्छा रिकवरी का ट्रेड तो यहाँ पे बनते हुए दिखा है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं दोनों स्टॉक को तो मुझे लगता है रेडिको में फास्ट और जल्दी मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। यूनाइटेड स्पिरिट में अगर हम देखें मैकडॉनल्ड में तो अभी भी काफी हर्डल है हायर साइड पे। जरूर यहाँ पे एक यू शेप रिकवरी बनते हुए दिख रही है वीकली टाइम फ्रेम में, और वहां पे जो सप्लाई जोन हमें लगता है जो आ सकता है
वो आएगा करीब 940 के आसपास। तो इसको मेजर जो सप्लाई है वो 940 की रेंज में है, वो क्रॉस होने के बाद ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 1000 रुपए की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। लेकिन जिस तरीके से रेडिको का सेटअप बना हुआ है, यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक में जो फॉर्मेशन बने हुए, ये स्टॉक 1500-1550 की तरफ काफी जल्दी बढ़ते हुए दिखेगा। तो रेडिको खिताब बाय किया जा सकता है 1280 के स्टॉप लॉस से। यूनाइटेड स्पीड में हमें लग रहा है कि पोजीशन अगर लॉन्ग साइड का है तो बने रह सकते हैं, 905 स्टॉप लॉस होगा, 940 पहला टारगेट है। राइट, तो यहाँ से तो बाय करेंगे आप इन स्टॉक्स को, ठीक है। कुछ और स्टॉक्स भी देखते हैं। इनफैक्ट आज मीडिया स्टॉक्स में भी कई अच्छी मूव थी, वहां पर भी मूव सस्टेन हुई है। सफायर फूड्स 2.5% की तेजी यहाँ पर बनी हुई है। सफायर फूड्स के जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आए थे वो स्ट्रॉन्ग थे। अभी पीछे ब्लॉक्स में भी इसमें कई सारे बायर्स ने पार्टिसिपेट किया। सफायर फूड, निमिष है हमारे साथ, अगर तो उनसे एक बार समझना चाहते हैं। निमिष, QSR स्पेस में कौन सी होगी आपकी टॉप पिक? QSR स्पेस के अंदर देखें तो मुझे लग रहा है कि डोमिनोज जो है वो काफी टाइम से स्टॉक ने जो है वो एक साइडवे परफॉर्म किया है और एक मार्केट लीडर है। तो मुझे लग रहा है कि डोमिनोज जो है वो मेरा फेवरेट पिक रहेगा। QSR स्पेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो डोमिनोज के अंदर जो है जुबिलेंट फूड्स के अंदर मैं बाय करने का रिकमेंड करूंगा। आपने सेनको के आईपीओ को देखा है? बड़े बड़े नाम आए, विकास खेमानी, जुपिटर फंड्स, प्रशांत जैन ने भी डाला है एंकर में। इसलिए पूछ रहा हूं सेनको का आईपीओ के बारे में क्योंकि कल्याण, टाइटन लोग उसकी तरह देख रहे हैं। कल्याण 100 वाला 145 हो गया। आप करंट वाले नाम देख रहे हैं या सेनको देखेंगे? निमिष, न्यू आईपीओ पे व्यू सेनको? सॉरी, सेनको को कोई मैंने स्टडी नहीं किया तो उसके ऊपर कोई रिकमेंड नहीं कर। सेनको का आईपीओ खुला है आज 317 रुपए के हिसाब से। 14 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड है। 14 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड, और जबकि इंडस्ट्री लीडर 60-70 टाइम पे है। जब ये एंकर बुक में इतने स्ट्रॉन्ग नेम्स है, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग नेम्स आए हैं, बहुत बम्पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन प्रशांत जैन एक बहुत इंटरेस्टिंग है जो आईपीओ में जल्दी लेते नहीं है। 1.8। दूसरा, इनका मार्जिन भी 7% का है, इंडस्ट्री लीडर का 8.5 का है। ओके, तो वैल्यूएशन एटलीस्ट उन्होंने ऐसा नहीं किया है कि सब कुछ प्रमोट मार्केट में ले लूं, छोड़ा है बाजार में। देखते हैं, अच्छा होगा कि इसकी कैसी लिस्टिंग होती है, वैल्यू छोड़ने की एटलीस्ट अटेम्प्ट तो किया है। ओके, स्पेस भी एसेट लाइट मॉडल है इनका, बट मजा आएगा देख के। बहुत दिनों बाद एक ज्वेलरी रिटेलर का आईपीओ आ रहा है 400 करोड़ का। ठीक है, 10 मिनट रह गए बाजार के बंद होने से पहले। एक बार निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप देख लेते हैं। एक रिलक्टेंट सा फॉल, हिचकिचा के एक थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग निफ्टी में नजर आ रही है। डेज हाई करीब नहीं है, लेकिन एकदम डेज लो पर भी नहीं है, ऑफ डेज लो है। देख रही है, हिचकिचाता हुआ बंद सा हो रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर से छटक गया। अगर आप देखें 45,655 वाला 45,305, यानी शुद्ध 350 पॉइंट की ऑफ हाइज। निफ्टी ये भी लेके आइए, मिड कैप स्मॉल कैप, मालूम चलेगा वहां पे क्या हो रहा है। ये देखिए, मिड कैप ऑलरेडी डेज लो पे है, लाल निशान में। स्मॉल कैप करेक्ट करना शुरू हो चुका है, जो बात हम काफी दिन से कर रहे थे कि मिड कैप स्मॉल कैप पहले करेक्ट करेंगे, लार्ज कैप उसके बाद, क्योंकि लार्ज कैप चले भी बाद में चले, लोग हाइड कर रहे थे वहां पे। हाँ, करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे में स्टॉक्स कौन से, एक बार फिर समझ रहे, बैंक्स में HDFC बैंक जैसे बैंक्स काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। अगर बैंक्स थोड़े से करेक्ट होते हैं तो क्या हेवी वेट्स के लिए एक बार के लिए कॉशियस भी हमें हो रखना चाहिए? HDFC बैंक हो या फिर दूसरे बड़े प्राइवेट बैंक्स में, ICICI बैंक जैसे, ये सारे कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं राजेश आपके हिसाब से? तो देखिए, अगर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बाय किया हुआ है तो बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड ट्रेड, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ से जारू काफी बड़े रनअप ऑलरेडी आ चुके हैं, तो थोड़ा यहाँ पे मार्केट ब्रीजर लेते हुए दिख रहा है, तो यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। हमें लगता है कि थोड़ा फोकस यहाँ पे FMCG स्पेस पे किया जा सकता है, वहां पे थोड़े ट्रेड शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। और हमें लगता है कि जो स्टॉक अभी डे हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है उसमें कोलगेट, पामोलिव, कोलपाल जिसका टिकर है, वहां पे नजर रखी जा सकती है। स्टॉक एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। इवन ITC भी देखें तो ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि थोड़े से बेट्स शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर आते हुए दिख रहा है, लेकिन FMCG स्टॉक्स यहाँ पे हमें लगता है कि फर्दर तेजी करते हुए दिखेंगे कल के सेशन में। तो ITC और कोलपाल BTST पॉइंट ऑफ व्यू से कैरी किया जा सकता है।
ठीक है, आईटीसी और कोलपाल तो थोड़ा सा एफएमसीजी पर डिफेंसिव बेट्स भी अब यहाँ पर ऐड होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में फार्मा में आई थिंक आपने सन फार्मा पे एक राय दी थी अभी थोड़ी देर पहले, उसे ऐड करने की सलाह दी थी राजेश। जी हाँ, सन फार्मा भी बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बाय करने की यहाँ पे हमारा व्यू बुलिश है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक में 1080 1090 की तरफ मूव कल के सेशन में दिख सकते हैं। तो सन फार्मा भी एक बीटीएसटी स्टॉक हमें लगता है कि लिया जा सकता है। ध्वनि, आपको भी थोड़ी सी अगर यहाँ से डिफेंसिव बेट्स ऐड करनी हो, एफएमसीजी हो, फार्मा हो, तो आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स आएंगे? तो मेरी तरफ से बीटीएसटी के लिए जो स्टॉक है वो कम्प्लीटली ऑफ द रडार है। यहाँ पे मैं फर्टिलाइजर और केमिकल सेक्टर में जाना चाहूंगी। वहां पे फैक्ट का जो स्टॉक है उसमें यहाँ पे करंट लेवल से आप बीटीएसटी कर सकते हैं। ओवरऑल स्टॉक जो है उसने काफी एक अच्छा रनअप दे रखा है, बट इसके अंदर अभी भी जो मोमेंटम है वो अभी भी अपसाइड का बना हुआ है। करंट लेवल से अगर आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो एक शॉर्ट टर्म का यहाँ पे ट्रेड बनता है, जिसमें ऊपर की तरफ में 525 से लेके 550 तक के लेवल्स अचीवेबल है। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है तो 440 का स्टॉप लॉस लेके इसको शॉर्ट टर्म पोजिशनल बेट की तरफ ट्रीट भी करा जा सकता है। ठीक है, फैक्ट पे आप एक राय बनाएंगी। यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप में भी कुछ और काउंटर्स जो देखे, लॉरस लैब जैसे काउंटर्स जहाँ पर थोड़ी सी 1.5-2% की कमजोरी है, 9-10% का शॉर्ट बिल्टअप बना हुआ है, इसमें क्या फर्दर प्रेशर बन सकता है? 2% नीचे है ये राजेश, या फिर अगर ईज आउट होता है तो थोड़ा फार्मा स्टॉक्स में सभी में एक मोमेंटम आएगा? लॉरस लैब पर क्या करेंगे? तो देखिए, वैसे लॉरस लैब का स्ट्रक्चर तो लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से वीक ही था। जरूर यहाँ पे पिछले कुछ हफ्तों में एक पुलबैक का ट्रेड बनते हुए दिखा है, तो थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे शॉर्ट यहाँ पे आज के सेशन में प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे डिप जरूर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 335, जो कि इसके नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एरिया है, तो वहां पे इसको रिविजिट करना चाहिए। बट अभी हमें लगता है कि शॉर्ट का ट्रेड अभी ओपन करने में थोड़ा सा अभी हम यहाँ पे हेजिटेट है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर बुलिश साइड में है, तो अवॉइड करेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग लॉन्ग इन लॉरस लैब एट दिस मोमेंट। डिप का वेट करेंगे और फिर रिव्यू करेंगे इसको 335 के आसपास। ओके, ठीक है, अभी आप फिलहाल आज अवॉइड करेंगे, लेकिन आज कई सारे स्टॉक्स में एवेन्यू सुपरमार्ट्स, एक बार उस स्टॉक को भी देख लेते हैं क्योंकि वहां पर भी बिजनेस अपडेट्स आए थे, ऑलमोस्ट इन लाइन आए थे, और एवेन्यू सुपरमार्ट्स हमेशा अपने बिजनेस अपडेट्स दे भी देता है पहले। बाजार इस बात पर इतना कुछ डिसअपॉइंट भी नहीं हुआ, आप देखें तो बहुत मामूली सी ही इसमें मूवमेंट दिखी, लेकिन बैंक्स, फाइनेंस, बजाज फाइनेंस को ही जैसे देख लें, बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिनसर्व हो, उनकी मूव सुबह से ही सस्टेन्ड रही है। अब बजाज फाइनेंस के बाद बजाज फिनसर्व में भी ट्रेड ऑलमोस्ट हो गया, या फिर राजेश एक बार के लिए फाइनेंस, फिनसर्व दोनों के दोनों में अभी ऊपर के लेवल्स और पॉसिबल है? तो बजाज फाइनेंस में तो काफी बड़ा ट्रेड आज के सेशन में प्ले आउट होते हुए दिखा, और जिस तरीके से मूव बने बजाज फाइनेंस तो एक अच्छी बुलिश टेरिटरी में यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बजाज फिनसर्व में भी साथ में कैचअप रैली बनी है। जिस तरीके से स्टॉक के स्ट्रक्चर बने और जो डेटा एडिशन आज बना है 1665 1670 तक की जगह हमें लगता है कि यहाँ पे आते हुए दिख सकती है बजाज फिनसर्व में। तो जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग साइड यहाँ पे 1600 के आसपास ले आए और पोजीशन। ठीक है, ओके, होल्ड करने की सलाह आपने दी। आपने टारगेट क्या बोला राजेश? आवाज आपकी मिस हो गई। या 1670 तक की अपसाइड हमें लगता है बजाज फिनसर्व आते हुए दिखेगी, और 1605 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड की जा सकती है। ठीक है, ऑलराइट। तो आज के दिन में जो मेजर मूव आपको दिख रही है वो आज बिजनेस अपडेट, अब ट्रेड है ही, अब अर्निंग स्पेस, जहां जहां अच्छे अच्छे बिजनेस अपडेट्स दिख रहे हैं उन स्टॉक्स में आप रिएक्शन देख रहे हैं। कल सारे पीएसयू बैंक्स में ट्रेड था, आज सेकंड डे है जब पीएसयू बैंक्स में अच्छा ट्रेड है, क्योंकि अपडेट्स जो आने शुरू हुए, पहले फेडरल बैंक के अपडेट्स शुरू हुए, सबसे पहले इनफैक्ट फेडरल बैंक आया, कर्नाटका, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे छोटे बैंक्स में ट्रेड बने क्योंकि यहाँ बिजनेस अपडेट्स अच्छे आए। कल शाम को पोजर मार्केट्स बजाज फाइनेंस के अपडेट्स अच्छे आए, और आज हमने देखा कि बजाज फाइनेंस हो, फिनसर्व हो, दोनों में अच्छी मूव है। इनफैक्ट इसी तरह का रब ऑफ आपको कैनफिन होम्स में, पूना वाला फिनकॉर्प में वहां दिख रहा है। सो बैंक्स ऑफ फाइनेंस लेड ये जो तेजी एक दिख रही है, उसके चलते आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाजार, और ऑफ कोर्स बड़े हेवी वेट्स अब तक परफॉर्म कर रहे थे, एचडीएफसी बैंक का बैंक्स पे, और वहां पर रिलायंस हालांकि आज 1-1.5% के नीचे गिरावट के साथ काम कर रहा है, लेकिन आपको दूसरे इंडेक्स मैनेजमेंट, दूसरे सारे सेक्टर्स क्योंकि पार्टिसिपेट इतना कर रहे हैं, आईटी पार्टिसिपेट कर रहा है, बैंक्स, फाइनेंस,
ऑटो में आज भले ही आपको आयशर मोटर जैसे एक न्यू स्टॉक के कारण इंपैक्ट हो, लेकिन एट द सेम टाइम बैलेंसिंग आपको हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, उन तमाम दूसरे स्टॉक से देखने को मिल रही है कि आप इस वक्त ट्रेड्स जो दिख रहे हैं आपको क्लियरली लार्ज कैप्स में तो दिख ही रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप पहले चल रहे थे, लेकिन अब लार्ज कैप्स में जो तेजी दिख रही है और हेवी वेट्स परफॉर्म कर रहे हैं, उसी की ये तेजी आपको दिख रही है कि 19,400 के पास टिके हुए हैं। बैंक्स में, बैंक निफ्टी में आप 45,600 तक भी चले गए थे आज दिन में ही ट्रेड हाई में, वहां से थोड़ा सा बाजार ऑफ हाई हुआ है। लेकिन अब कैरी फॉरवर्ड ट्रेड अब भी एक्सपर्ट हमारे मानते हैं कि यहां से बैंक्स ऑफ फाइनेंस के बनते हैं, आपको यही ट्रेड्स कैरी फॉरवर्ड करने चाहिए। क्विकली एक रैप देख लेते हैं कि आज दिन भर में मूव्स कहां आई। अभी फिलहाल टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स निफ्टी पर कहां है, तो टॉप गेनर्स में बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, तीसरा हीरो मोटोकॉर्प, क्योंकि वहां उन्होंने हार्ले डेविडसन के साथ मिलकर एक नया प्रीमियम बाइक लॉन्च करी। प्राइस हाइक की न्यूज भी कल आ गई थी, 1.5% प्राइस हाइक की। इनफैक्ट टाटा मोटर्स ने भी प्राइस हाइक करने हैं। तो अब तक जो चैलेंजेस बड़े हीरो मोटोकॉर्प के लिए थे कि कंपनी प्राइस हाइक नहीं लेती, लॉन्चेस बहुत कम करती है, वो दोनों बातें एड्रेस हो रही हैं कि बजाय हीरो मोटोकॉर्प आप 5% की तेजी के साथ हीरो मोटोकॉर्प को देख रहे हैं। दूसरे काउंटर्स में अब क्योंकि अर्निंग्स शुरू हो जाएंगी, टीसीएस की अर्निंग्स जल्द 12 जुलाई से अर्निंग्स शुरू हो जाएंगी, टीसीएस, एचसीएल टेक दोनों की अर्निंग्स है, तो आपको अब धीरे धीरे आईटी पैक में भी मूव दिख रही है, क्योंकि मेजर ऑफ द नेगेटिव पेसिमिज्म जो है वो प्राइस इन में है, इस तरह की बात की जा रही है। और टेक महिंद्रा 2-2.5% की मूव वहां है। फार्मा काउंटर्स में कुछ काउंटर्स जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, इनमें मूव है। टाइटन सुबह से स्ट्रेंथ के साथ है। गोल्ड में भी, गोल्ड फाइनेंसेस में भी अच्छी मूव देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आईटी काउंटर्स में आप विप्रो को भी देखें तो वहां पर भी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल रही है। क्लोज वीक साइड पे गेन लूजर्स कौन है? आयशर मोटर, क्योंकि स्पेस अगर कंपेटिटिव होगा, क्योंकि अब तक जो रॉयल इनफील्ड रिकॉर्ड सेल्स हर महीने कर रही थी, अब स्पेस कंपेटिटिव होने के कारण इनफील्ड पर आज क्लियरली प्रेशर दिख रहा है हीरो का और हार्ले डेविडसन के स्पाइक का, कि आप 6-7% की गिरावट ना दिख रहे हैं। ग्रासिम और अल्ट्राटेक सीमेंट दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग थे। एक कॉन्ट्रा प्ले दिख रहा था कल, क्योंकि सीमेंट सारे प्लेयर्स नहीं चल रहे थे, लेकिन इकरा की भी एक रिपोर्ट आई कि यहाँ इंडस्ट्री ग्रो करेगी, और आज थोड़ा सा लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आपको ग्रासिम जैसे काउंटर्स पे दिख रही है। भारतीय एयरटेल भी प्रेशर में है, रिलायंस जियो के हैंडसेट के कारण, और रिलायंस तो 1% के गेन्स, 1% ड्रैगर ही है, जहां 2.5-3% की मूव आपको पिछले 2 दिन में दी है रिलायंस ने। दूसरे जो काउंटर्स जहां से गेन्स इरोड हुए हैं, और उसमें ओएनजीसी जैसे काउंटर्स इरोड हो रहे हैं, यानी क्रूड प्रोड्यूसर्स, क्रूड डेरिवेटिव्स को तो फायदा मिलता है जब तक क्रूड नीचे होता है, लेकिन ओएनजीसी में आप इस वक्त 1% की गिरावट देख रहे हैं। दूसरे स्टॉक्स में इंडसइंड बैंक में न्यूज एक्चुअली प्ले हो चुकी थी, 23 जून को हमारी एक्सक्लूसिव भी थी कि वहां प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं 15 से 26% का, वो न्यूज मेजरली प्ले आउट हो गई थी, और आप आज इसमें देखेंगे माइनर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको डिवीज जैसे काउंटर्स में, एसबीआई लाइफ जैसे काउंटर्स में देखने को मिल रही है। और ऐसे ही अगर आप बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में, मिड कैप स्पेस में फिर से आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मर्जर की न्यूज जब तक मर्जर नहीं अनाउंस हुआ था तब तक इसमें रनअप था, लेकिन अब क्योंकि ये रेशो आईडीएफसी लिमिटेड के फेवर में ज्यादा है, इसलिए बैंक पर आज पिटाई दिख रही है, लगभग 4%। एलएनटी फाइनेंस 3%, वो कमजोरी है क्योंकि कल 9% चला एलएनटी फाइनेंस, और उसके बाद वहां मैनेजमेंट चेंज था। टोरेंट पावर जैसे काउंटर्स थोड़े वीक है, एस्ट्रल, अशोक लेलैंड जैसे काउंटर्स में वीक है मिड कैप स्पेस में बात करने से, लेकिन एट द सेम टाइम टाटा टेली जैसे काउंटर और पीएनबी, पूनावाला फिनकॉर्प, इन सब में अच्छी खासी मूव है। स्मॉल बैंक्स, बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, इन सब में अच्छी मूव है। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स लाइक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनमें भी अच्छी मूव देखने को मिल रही है। तो दमदार बिजनेस अपडेट से पूरे स्पेस का आप देख मोमेंटम सुधरा है, एक रब ऑफ इफेक्ट पूरे स्पेस में दिख रहा है, और पूरे स्पेस में आपको तेजी भी दिख रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स में कल कई सारे काउंटर्स है, मस्काउन डॉक जैसे काउंटर, ईज माई ट्रिप जैसे काउंटर, जहां बड़ी मूव थी, आज फिर से सेकंड डे इन रो, और इनफैक्ट पिछले कई दिनों से सुजलॉन जैसे स्टॉक्स चल भी रहे हैं, 19 रुपए की तरफ बढ़ता हुआ सुजलॉन। स्मॉल कैप का इस वक्त टॉप गेनर भी सुजलॉन है, और दूसरे हेल्थ काउंटर्स में मेडप्लस जैसे काउंटर, रेडिको खितान विद द न्यू लॉन्च न्यूज, कैनफिन होम्स की भी हम बात कर रहे थे, आईडीएफसी की बात ही कर रहे थे कि इनमें एक अच्छी मूव देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल बाजार में एक शानदार ट्रेड आज के दिन भी दिखा, रिकॉर्ड लेवल्स पर आपको आज निफ्टी खुलते हुए दिखाई दिया, नए लेवल्स आपने बैंक निफ्टी पर भी देखे, और कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी खासी मूव, बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स में मूव भी देखनी, लार्ज कैप सेट ऑफ नंबर्स में अच्छी मूव देखने, सेट ऑफ स्टॉक्स में अच्छी मूव देखने को मिली। शुक्रिया राजेश, शुक्रिया निमेश, और साथ ही ध्वनि, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज शो में बने रहे, स्ट्रैटेजी उनसे डिस्कस किया, हमारे व्यूअर्स के साथ आप बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
शो को फिलहाल यहीं वाइंड अप करते हैं। कल सुबह फिर होती है आपसे मुलाकात। आगे प्रशांत के साथ आप दिन भर का ट्रेड कैप्चर करें और साथ ही कुछ और खबरें भी देखें।